नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं अयोध्या भारती आप लोगों को एक और विषय वस्तु लेकर आया हूँ। लग्जरी हमेशा डिग्निटी से जुड़ी हुई रहती है। लग्जरी हमेशा डिग्निटी से जुड़ी हुई रहती है। जब कोई मेहमान होटल का सामान छिपाकर अपने बैग में रख लेता है, तो कई हॉस्पिटलिटी ब्रांड सहज प्रोफेशनलिज्म के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन असली लग्जरी इस बात से तय नहीं होती है कि कोई ब्रांड अपनी संपत्ति की सुरक्षा कैसे करता है, बल्कि इसमें तय होती है कि वह अपने मेहमान को डिग्निटी कैसे बचाए रखता है। इस फिलॉसफी का उत्कृष्ट उदाहरण है मुंबई के ओबराय होटल में तब देखने को मिला जब बिजनारी होटलियर बीआरएस वीपी ओबराय से रिसेप्शन के पास अपने एक सहयोगी से बातचीत कर रहे थे और वहीं एक विदेशी मेहमान चेकआउट कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बिल चुकाने के लिए पर्स खोला, होटल में आए इस्तेमाल किए हुए शैम्पू और लोशन की छोटी बोतलें काउंटर पर गिर पड़ी। मोमेंट ट्रिक गया। पकड़े जाने की शर्मिंदगी चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन बीपी ने उन्हें नजरअंदाज करने या असहज स्थिति में ही छोड़ देने के बजाय अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि मेहमान को अच्छे से पैक की गई प्रीमियम स्किन केयर उत्पादों को बास्केट गिफ्ट की जाए। यह मशहूर घटना इंडस्ट्री के लिए कल काजलई सबक मानी जाती है। जब कोई ग्राहक अपनी प्रॉपर्टी से कुछ ले जाए तो उसे चोरी मानने के बजाय लगाव की अभिव्यक्ति की तरह देखना टकराव की संभावित स्थिति को जीवन भर की ब्रांड लॉयल्टी में बदल सकता है। इसी नैरेटिव को कॉर्पोरेट सर्विस हेडक्वार्टर और बिजनेस केस स्टडी में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। खासकर ओबराय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के करिकुलम में इसे ओबराय एम्पावर प्रोग्राम की बुनियादी के तौर पर पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्थान ने भी इस पर केस स्टडी प्रकाशित की कि यह ब्रांड अत्यधिक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इस पर स्तर के संवेदनशीलता के बीच कैसे संतुलन बनाता है। मैंने स्वयं 1990 में इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हुए इस बेहद भावुक कर देने वाली घटना को कवर किया था। सोमवार की सुबह अत्यधिक सहानुभूति भरी यह कहानी मुझे तब याद आई जब मैंने उसी अखबार में यह चौंकने वाला आंकड़ा पढ़ा कि भारतीय रेल में थर्ड कोच के हर 1000 में से एक यात्री अपने बेडरोल का कम से कम एक सामान साथ ले जाता है, चाहे वह बेडशीट, कंबल, पिलो कवर हो या फिर फेमस टॉवल। सूचना के अधिकार पर अधिकार आधारित एक रिपोर्ट दिल तोड़ने वाला यह खुलासा करती है कि बीते 4 वर्षों में रेलवे यात्री कुल 1.27 करोड़ चीजें अपने साथ ले जा चुके हैं। अपने ट्रेवल सर्विस नियर इकट्ठा करने वाले यात्रियों को समझाना चाहिए कि भारतीय रेलवे कोई ओबराय होटल नहीं है और
ट्रेन की चुराई गई बेडशीट, शैम्पू की कम्प्लीमेंट्री बोतल नहीं है। इन चीज़ों को ले जाने वाले को ठहर कर सोचना चाहिए कि उनके सफलतापूर्वक निकल जाने के बाद वास्तव में होता क्या है। जब ट्रेन अंतिम स्टेशन पर पहुंचती है और सामान की गिनती मेल नहीं खाती तो भारतीय रेलवे ठेकेदार पर जुर्माना लगती है। चूंकि गायब हुए सामान की मात्रा अधिक होती है तो ठेकेदार इस जुर्माने का बोझ सबसे निचले स्तर पर यानी कोच के अटेंडेंट पर डाल देता है। ये अटेंडेंट रोजाना महज 700 रुपये कमाते हैं। यदि वे महीने के पूरे 30 दिन तक एक भी छुट्टी न लें, परिजनों के पास जाएं और काम करें, तब भी उनकी कुल कमाई सिर्फ 21,000 रुपये होती है। फिर भी हर महीने उनकी तनख्वाह से 2 से 3 हज़ार रुपये तक काट लिए जाते हैं। यह गहरी आर्थिक चोट उन्हें सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि एसी ट्रेन का टिकट खरीदने सकने वाले किसी व्यक्ति ने कपड़े का एक टुकड़ा चुराना पसंद किया। जरा कल्पना कीजिए कि उस खस्त उसके परिवार और उसके न दिखने वाले आंसुओं के बारे में जो हर माह तनख्वाह से 3 हज़ार रुपये कम लेकर घर लौटता होगा। उससे कोई माफी मांगे वैसी सेवा तो, लेकिन फिर भी किसी अनजान व्यक्ति के कारण उसे दंड मिलता है। इस तरह के परिस्थितियों से बचना चाहिए। रेलवे हम लोगों का संपत्ति है, न कि प्राइवेट संपत्ति है। रेलवे को सामान की सुरक्षा हम लोगों को करने की ज़रूरत है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।